दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं मोहम्मदपुरा में हूं, जो कोंच क्षेत्र में पड़ता है। जब मेरा निकलना हुआ इस गांव से, तो ऑन रोड जैसी बाबा साहब की प्रतिमा मुझे देखने को मिली। मैंने कहा कि जब बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगी है तो कहीं ना कहीं यहाँ विचारक भी होंगे। तो कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद इकट्ठा कर दिया गया लोगों को। यहाँ इकट्ठा करने के बाद मैंने यहाँ कैडर भी लिया, लोगों को समझाने का काम किया। और समस्त ग्रामवासी यहाँ खड़े हुए हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा साथी भी हैं, सभी लोगों का सहयोग रहा। तो आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय सर जी राम बाबू बौद्ध जी हैं, जो शायद इनका पूरा जीवन निकल गया समाज सेवा करते करते। क्षेत्रवासी भी जानते हैं, लगभग जनपद जालौन में भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो हमारे बौद्ध जी को न जानते हैं। तो बौद्ध जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने यूट्यूब चैनल सोशल राही को आपने समय दिया, और साथ में आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। अब जब भी हम लोग मिलते हैं तो हमें इतिहास की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बता दीजिएगा मेरे दर्शकों को कि यहाँ जो प्रतिमा लगी है कौन से सन में लगी है? 2002 में। तो हमें लग रहा है कि काफ़ी पुरानी यहाँ स्थापित कर दी गई बाबा साहब की प्रतिमा। तो यहाँ बहुत पहले से अम्बेडकरवादी रहे हैं, और सबसे बड़ा श्रेय नेताजी को जाता है, जिन्होंने इतना प्रयास करके, इतना संघर्ष करके इस छोटे से गांव में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने का काम किया। तो बौद्ध जी, मैं पूछना चाहूँगा, जब बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है यहाँ, तो हमें लग रहा है कि बुद्ध विचारधारा आपके यहाँ बहुत पहले से आ गई होगी। जी। तो यहाँ जो शादियाँ हुआ करती हैं बुद्धिस्ट, वो कब से शुरुआत हुई? 1989। किसकी हुई थी शादी? हमारे बहन की खुद हुई थी। जी। क्या नाम है पिताजी का? श्री लाला राम बौद्ध। कौन से गांव में आई हैं? रतनपुर भिंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे सुनकर के बड़ी खुशी हुई कि आपके यहाँ बहुत पहले से बुद्ध विचारधारा आई है, बुद्ध शादियाँ भी हो रही हैं। पर हमें लग रहा है कि जितनी भी शादी अभी होंगी और हो रही होंगी, तब भी बुद्धिस्ट होती है। हाँ, बुद्ध नहीं हो रही, हिंदू धर्म से तो नहीं होती है? नहीं, ये भी नहीं। तो मैं अब एक क्रम से सभी लोगों से रूबरू कराने का काम करता हूँ। अब हमने दे दो साहब जी, बंद तो नहीं कर दिया? तो मेरे बीच युवा साथी भी खड़े हुए हैं। तो सर जी, क्या नाम है आपका? मुनीश कुमार। तो अभी जो कैडर दिया गया है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। और बात भी रखी गई कि महीना भर में एक बार फट्टा बिछाने का काम किया जाएगा आपके द्वारा। तो सभी लोग उपस्थित रहेंगे? तो सर जी, आप भी बता दें। मेरे युवा साथी बहुत खुश हैं आज की मीटिंग से। तो मीटिंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। क्या नाम है आपका? रविंद्र गौतम। तो आप पूरा प्रयास करेंगे कि प्रत्येक महीने में हम लोग बैठने का काम करेंगे, जिससे कम से कम विचारधारापन पे। कहते हैं कि शान ए शौकत ये ईमान ना होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता। अरे खुशियाँ न मिलती हमें इस वतन में यदि बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। इन्हीं के कहने साहब जी। तो सर जी, क्या नाम है आपका? वीर सिंह। तो आपकी भी प्लानिंग है कि प्रत्येक महीने में मीटिंग होना जरूरी है? होना चाहिए। पक्का? पक्का। अरे वाह, आप भी बताएं सर। संविधान ऊंचा करके रखें। भारत का संविधान एक वो चीज़ है, कहते हैं कि किसी ने गीता, किसी ने कुरान लिख डाला। किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिख डाला। अरे जिसको रोका जा सका विद्यालय जाने से, उसी ने भारत का संविधान लिख डाला साथियों। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में, और मैं पूरी उम्मीद लेकर के आया हूँ कि राम कुमार राही जिस गांव में जाने का काम करता है तो केवल फट्टा बिछवाने का काम करता है। तो आपका सहयोग रहेगा, फट्टा प्रत्येक महीने में बेचना चाहिए। तो एक मिनट रुकियो।
क्या नाम है सर? नाम बता दीजिएगा अपना। शांति शरण गौतम। शांति शरण गौतम गौतम। अरे वाह, कहाँ से आए हैं आप? आलमपुर से। आलमपुर से। देखिए सर, कितनी इन्हें चाह है बाबा साहब से, जो ऐसा समय मिला कि आपकी मीटिंग में आकर के शामिल हुए। तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और कहीं ना कहीं रिश्तेदारी भी होगी, इन लोगों को फ़ोन करके बता देना कि राही जी अगर आए हैं आपके गांव में तो उनकी बात माननी होगी आपको, और मीटिंग करनी होगी। आपका क्या नाम है? सीपू गौतम। सीपू। कैसी लगी मीटिंग? बहुत अच्छी। अच्छी लगी है। तो प्रत्येक महीने में आप लोगों को बुलवाएंगे, पट्टा बिछवाने का काम करेंगे, और आगे मीटिंग करने का समय भी देंगे। आपका नाम? दीपक गौतम। बहुत बढ़िया। आपका? ब्रजेश गौतम। बेटा आप बता दीजिएगा। मेरे बीच में बच्चियां भी हैं। क्या नाम है? अंजलि गौतम। अंजलि गौतम। तो आपको मीटिंग कैसी लगी? बहुत बढ़िया। बेटा, सभी लोगों को उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा अंधविश्वास में यदि ढकेलने का काम किया जाता है तो केवल आप लोगों को बता दिया जाता है कि शंकर जी दूध पीने लगे हैं। तो भले ही आप बच्चे को न पिला करके 1 किलो दूध कटा करके उस पत्थर पर डालने का काम किया करते हैं आप लोग। तो हम लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़वादिता से अलग होंगे, और बच्चों की ओर विशेष ध्यान देंगे, जिससे हमारी शिक्षा आगे बढ़ सके। बेटा क्या नाम है? वर्षा गौतम। अरे वाह। तो मीटिंग आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया। तो सुन तो रही होंगी ना आप, हाँ। हैं? आपकी भी इच्छा हो रही होगी कि मैं जा कर के बैठूं। कोई बात नहीं, किसी दिन मैं और समय लेकर के आऊँगा आप लोगों के बीच में, तब मेरी माताएं, बहनें, बच्चियां सब लोग उपस्थित होकर के एक एक कैडर दे दिया जाएगा उन्हें अच्छी तरीके से। आपका क्या नाम सर? सुन, कैसी लगी मीटिंग आपको? तो सर आप प्रयास करना कि महीने में एक बार मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। मेरे बीच में बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं। क्या नाम है दादा आपका? राम सेवा। तो आपको कैसी लगी मीटिंग? बढ़िया लगी जी, तो आप प्रयास करेंगे कि प्रत्येक महीने में बैठने का काम करेंगे। जी, आपका नाम? तो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। तो प्रत्येक महीना में बैठने का काम करेंगे आप? करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने समय दिया, तो इसके लिए राम कुमार राही आप लोगों को बहुत आभार व्यक्त करता है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतने लोग उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन उपस्थिति दर्ज करा के मुझे एहसास हुआ कि यहाँ अम्बेडकर वादी है।